अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियों का सबसे बड़ा मसला हाथों और पैरों की ड्राइनेस। और आप यकीन करें कि कुछ लोगों के पैर तो ऐसे लगते हैं मुझे, मेरी पिछले दिनों खाला आई हुई थी यहाँ पर, उनके पाँव के अंदर ऐसी ऐसी गहरी गहरी वाइट वाइट लकीरें थी कि मेरा दिल खराब हो रहा था। आपके हाथ और पाँव आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना ज़रूरी आपका चेहरा है आपके लिए। तो ये चीज़ें ख़वातीन को समझनी चाहिए कि अगर आपके हाथ और पाँव बदसूरत हैं और आपने मेकअप मला हुआ है अपने मुँह के ऊपर, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। एक खातून को साफ-सुथरा होना चाहिए। एक तो ये हम बचपन से सुन रहे हैं भाई कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ने हमें जो जिस्म दिया हुआ है, ये अल्लाह की अमानत है। जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह की अमानत वापस ले लेगा। लेकिन उससे पहले हमारा इस बॉडी के ऊपर हक ये बनता है कि ना हम मोटे हों एक्स्ट्रा, ना हम बीमार हों और ना हमारी जिल्द खराब हो। चाहे वो चेहरा हो, गर्दन हो, हाथ या पाँव हो, यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी दूँगी जिनके हाथ-पाँव इतने खराब हो चुके हैं और वो मुझे कहते हैं कि राबी अब हम क्या करें? तो हम बड़ी लेट हो गए हम, तो यू आर नेवर लेट। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए हमें ये ग्लव्स हैं जो कि बड़े आराम से मिल जाते हैं। ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं कि ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये हीट जनरेट करता है। तो जब भी आप अपने बालों में भी कोई रेमेडी लगाएँ तो ऊपर प्लास्टिक की शॉवर कैप पहन लें, और अगर अपने हाथों के लिए कुछ करें तो इस तरह के प्लास्टिक के ग्लव्स यू कैन गेट दैट वेरी ईज़िली फ्रॉम एनी स्टोर। इसके अलावा हमने 2 शॉपर बैग्स लेने हैं, नॉर्मल शॉपर बैग। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, जिसमें अंडे डबल रोटियाँ नहीं आती, ये वाले नॉर्मल शॉपर बैग्स लेने हैं और सॉक्स लेनी है कोई। ये चीज़ें जो हैं, ये दीज़ आर द कवरिंग थिंग्स। अब मैं आपको इंग्रीडिएंट्स का बता दूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल किसी भी कंपनी का, कैस्टर ऑयल किसी भी कंपनी का, अर्के गुलाब एनी कंपनी, ग्लिसरीन आपको हर जगह से मिल जाएगी, सरसों का तेल। अच्छा, ये सरसों का तेल जो है मैंने इस बॉटल में रखा हुआ है, लेकिन है ये सरसों का तेल। कोई भी बॉडी लोशन, शहद और पेट्रोलियम जेली, ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ये आपको चाहिए। अब हम इससे एक मास्क तैयार करेंगे। हाथों का और पाँव का मास्क वो कैसे लगाना है, कैसे पहनना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने एक ही क्वांटिटी के ये जो ऑयल्स हैं, इनको हमने एक जगह पे रखना है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसके साथ हमने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल आपने हाफ अमाउंट में डालना है। अगर आपने 2 टेबलस्पून ये डाला है तो 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, क्योंकि बहुत ही थिक होता है। और इसी तरह तकरीबन 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इसके अंदर हमने डाल दिया सरसों का तेल। उसके अंदर हमने मिलाया कोई भी लोशन। अब ये चूंकि एक केमिकल चीज़ है तो मैं केमिकल चीज़ें ज़रा कम ही यूज़ करती हूँ। तो ये छोटा चम्मच जो है ये लोशन आपने इसके अंदर मिक्स किया, और इसके साथ आपने पेट्रोलियम जेली, ये मैं डॉक्टर ज़रका की यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ गुड जेली और यू कैन यूज़ एनी जेली दैट यू वांट। पेट्रोलियम जेली ये भी एक छोटा चम्मच जो है ये आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये बहुत गाढ़ी सी चीज़ बन जाएगी। अब इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा शहद। शहद इज़ लाइक एन अमेजिंग रेमेडी ऑलरेडी, लेकिन आपने इसको बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी में डालना है। ये हमने डाल दिया शहद। शहद से ये बिल्कुल पेस्ट की तरह का बन जाएगा, शहद और पेट्रोलियम जेली से बिल्कुल क्रीम की तरह का। अब आपने ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से अब आपने हिला लिया। आपने क्वांटिटी देख ली है कि मैंने कौन सी क्वांटिटी कितनी डाली है। अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अर्के गुलाब से कवर करना है। ये अप्लाई करने से पहले जैसे भी मैंने इस पाँव के ऊपर लगाना है, तो सबसे पहले मैं अर्के गुलाब को अपने हाथों पे डाल के ऐसे पाँव के ऊपर अर्के गुलाब लगा दिया मैंने। पाँव को समझें कि आपने अर्के गुलाब से गीला करना है। जब आपका पाँव अर्के गुलाब से गीला हो जाएगा, फिर आपने ये जो आपने चीज़ बनाई है, जो आपका एक मास्क है, उसको आपने अब अच्छी तरह से अपने पाँव पर लगाना है। ये बिल्कुल मास्क की तरह ही लगेगा। यू कैन सी इट इज़ जस्ट लाइक अ मास्क। और इसको आपने अच्छी क्वांटिटी पे लगाना है कि एक मोटी सी लेयर जो है ये आपके पाँव के ऊपर इसकी बननी चाहिए, अ थिक लेयर। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल मास्क की तरह आपके उसके ऊपर लगेगा।
और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसकी एक लेयर लग जाएगी मास्क की तरह। अब आपने ये कर दिया है, अब इसके ऊपर आपने शॉपर करके और उसके ऊपर आपने ये जो सॉक्स हैं ये पहन लेनी। इससे होगी हीट जनरेट और जितने इंग्रेडिएंट्स हमने अंदर लगाए हैं वो सारे अपना काम करेंगे। द सेम गोज फॉर माई अदर फुट। ये करने के बाद इस पर भी आपने इसी तरह से शॉपर चढ़ाना है और इसी तरह से हमने इसके ऊपर ये जो जुराबें हैं ये पहन लेंगे। हेयर वी गो। पाँव अब हमने इस तरह से कर दिए हैं। अब हमने इनको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स, मैं प्रेफर करती हूँ 1 घंटा, ताकि जितना अच्छा हो सके पाँव के साथ ये जो चीज़ें हैं ये उनके ऊपर रिएक्ट कर लें। और नमाज के दरमियान यूजुअली इतना टाइम होता है। अब द सेम थिंग इज यू गोइंग टू डू विद योर हैंड्स। अब हमने हाथों के ऊपर भी अर्के गुलाब से इनको वॉश करना है। दिस इज जस्ट द वॉश। अर्के गुलाब से मैं वॉश इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की ना स्किन ज़रा सेंसिटिव होती है, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब हम इसको अर्के गुलाब लगा देते हैं तो उनका सबका असर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। एंड सेम अपने हाथ में निकाल लें और अच्छी तरह से आपने मास्क जो है ना, हाथों का मास्क, दिस इज द बेस्ट विंटर मास्क दैट यू कैन एवर गेट। ये आपने अपने हाथों पे लगा लिया। अब आपके हाथों पर ये देखिए मास्क किस तरह से लग गया। ये बहुत मोटी सी लेयर लगेगी। ये जब आप लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अभी से मेरे हाथों पे कितनी कंफर्ट फील हो रही। एंड देन जस्ट वेयर दीज ग्लव्स। ये इसलिए होता है कि अगर आपने कोई काम जो है उसके लिए 2 घंटे लगाने हैं, जब आप इसको प्लास्टिक में रैप कर लेते हैं तो वो 1 घंटे में ही इतनी हीट जनरेट कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स कि अपना काम जो है वो बड़े आराम से कर लेते हैं। ये जो हाथ और पाँव का मास्क है, वैसे तो हम इन्हें आधा घंटा आराम से लगाए रख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बहुत ज़्यादा अपने पाँव और हाथ का ख्याल रखती हूँ और अभी मैं टर्की से होके आई हूँ और मेरे हाथ और पैरों का आपने हाल देख लिया कि बहुत ही बुरा है, तो वील कीप इट फॉर 1 आवर। 1 घंटा हमने ये मास्क लगा के रखना है और उसके बाद जब हम इसको वॉश करेंगे, तो हमारे हाथों की स्किन वाक़ई ऐसी होगी जैसे बिल्कुल बेबी स्किन नहीं होती। इट विल बी वेरी सॉफ्ट, लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और ये मास्क आपको इतना ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको महीने में सिर्फ 2 दफ़ा लगा लें सर्दियों में, और गर्मियों में 2 महीने में 1 दफ़ा। आपके हाथ और पाँव कभी ख़राब नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।